2044 में कृत्रिम होशियारी वाले उन्नत रोबोटों ने पृथ्वी के संसाधनों को बर्बाद कर दिया और एक खिलने वाला ग्रह एक निर्जीव रेगिस्तान में बदल गया। अब अंतरिक्ष में भटक रही मानव जाति अपने इतिहास की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही है, अस्तित्व की लड़ाई। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के चीनी क्लोन एक ऊंचे गुप्त प्रयोगशाला में रहकर पृथ्वी के विनाश से बच गया था। उनका शरीर पेट्री डिश में बनाया गया, एक नया AI तकनीक के साथ जिसमें अनंत जीवन था और बड़े हाथों के साथ। धरती से निकलते समय ट्रंप का जहाज मंगल ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उड़ान भरने में नाकाम होने पे वो इस बेजान ग्रह पर 1000 साल तक जीवित रहा। ट्रंप वर्सेस इल्यूमिनेट। वर्तमान में आखिर में मैं एल्केस्टर क्रॉली ने अपने योग्यता के एक संग्रह के बराबर जगह बनाया है। आज मैं ईश्वर के सामने खड़ा हूँ जो दूसरी दुनिया के मालिक हैं। महज संस्कारी, कवि, कलाकार, लेखक, पर्वतारोही या सेक्स दिग्गज के रूप में नहीं। मैं इल्यूमिनाती सेना के रूप में इस पवित्र कब्र पे खड़ा हूँ। इसलिए मैं मिस्र के सबसे प्राचीन भगवान के साथ एक अनुयायी के रूप में नहीं बल्कि एक बराबर के रूप में बोल सकता हूँ। महान अनुबेस, खोए आत्माओं के रक्षस, आपकी विरासत और खौफ जो आपके नाम को प्रेरित करता है सच में सराहनीय है। आपके आलीशान मकबरे की सजावट मेरी आंखों को बहुत बहुत खुशी देती है। आपके शब्द मुझे सबसे बड़ा ज्ञान दे सकते हैं। एलेस्टर क्रॉली, तुम दुनिया के सबसे कुशल जादूगरों में से एक हो और सभी जिंदा चीजों के दुश्मन भी। धन्यवाद अनुबिस। मैं इल्यूमिनाती सेना का नेता हूँ, भयंकर लेकिन आम लोगों की नजरों से छिपा हुआ। इसलिए मैं इस पवित्र जगह के बारे में राज रखूंगा। एक सच्चे भक्त की बात है क्रॉवेली। हालांकि एक दिक्कत है जो जल्द ही तुम्हारी ताकत को खतरे में डालना शुरू कर देगी। दिक्कत? और वो कौन सी? पुरानी भविष्यवाणी ने इल्यूमिनाती आदेश को मिटाने वाले के बारे में भविष्यवाणी की थी। मिटाने वाला? कौन हमारा विरोध करने की हिम्मत करता है? सबसे ऊंचे पेड़ से लटकाए जाने से कौन नहीं डरता है? सर पर दौड़ने वाले डंठलों से अलग हो जाने और डूब जाने से कौन नहीं डरता है? कंधे से क्रॉस तक काटा जाएगा और भूखे चूहों को खिलाया जाएगा। एक उबलते हुए मटके में जिंदा उबाले जाने से कौन नहीं डरता है? जिसे वो ट्रंप कहते हैं। ट्रंप? क्या तुम संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे खराब, सबसे मादक और मूर्ख राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हो? वो अत्याचारी जिसने अकेले हाथ से उस विनाशकारी परमाणु युद्ध को अंजाम दिया जिसे मानव जाति बहुत डरी हुई थी। तुम जिस ट्रंप की बात कर रहे हो वो खतरनाक ट्रंप नहीं है। वो एक चीनी क्लोन है, DNA से बनाया गया। वो लूसीफर को बर्बाद करने और इल्यूमिनाती को कुचलने के लिए आएगा। उसका क्लोन? तुम शायद मजाक कर रहे हो। क्या कोई दूसरा ट्रंप भी है? और वो भी चीनी लोगों ने बनाया है? कच्चे खाद्य बाजारों के आदेश से तुम्हें और क्या उम्मीद थी? संभल कर क्रॉवेली, नया ट्रंप जाग गया है। सिर्फ उसके पास सम्राट लूसीफर का सामना करने की साहस है और जब वो ऐसा करेगा तो दुनिया भर में इल्यूमिनाती का गुप्त राज खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपकी इच्छा मेरे लिए कानून है, इसलिए आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मंगल ग्रह वो किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं है, एक असली छेद। लेकिन ये धूल भरी बंजर जमीन 999 पृथ्वी वर्षों के लिए मेरा घर बन गया था। इस समय के दौरान कितना बढ़िया दिन है। मैं अब तक 10 लोगों को बचा चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ वहाँ जहाँ जल्दी पैसे मिलते हैं और बड़ी रकम हाथ आती है। 1x bet पर
इतने ज्यादा पैसे जीते, पर ये चंद सिक्कों से ही मिल सकते हैं। 1xBet, सट्टेबाजी की कंपनी। कोई भी अपना दिमागी संतुलन खो सकता है। क्या मैं अपने आप में हूँ या मैंने अपना दिमाग खो दिया है? क्या तुम ढह गए? क्या तुम पागल हो? खो गया कौन जानता है। और क्या मैं बिल्कुल सही था? मुझे कुछ अभी भी याद है, फिट और शुरू में मैं उन्हें अपने सपनों में देखता हूँ। पिछली जिंदगी की उन हल्की यादों को मैं महसूस करता हूँ। दूसरी दुनिया की जिंदगी, और वो भी दूसरे ग्रह पर। मैं पैदा हुआ था या बनाया गया था, कोई कहेगा फिर से बनाया गया। लगभग 1000 साल पहले चीन के एक ऊंचे गुप्त प्रयोगशाला में मुझे अभी भी वो जगह याद है। फेसलेस वैज्ञानिकों ने उन मशीनों पर काम किया था बिल्कुल मेरे सामने। दस्ताने वाले हाथ जहां दिल करता था। अपने जीवन के पहले वर्ष में मैंने इंसानी आंखों को नहीं देखा, जो कि चश्मों या मास्क के पीछे छिपा हुआ था। किसी दूसरे इंसान को नहीं छुआ, जो किसी सुरक्षात्मक लेटेक्स परत से ढका नहीं था। लेकिन ये इतना बुरा नहीं था। मैं फिर से वो सब नहीं देखना चाहता। मुझे पेट्री डिश में बनाया गया था। फिर नई तकनीक से मेरे शरीर में सुधार किया गया। मुझे अनंत जीवन दिया। लेकिन मसला अमरता के साथ खत्म नहीं हुआ। जब महान युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया की सभ्यता बर्बाद हो गई। लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। इस अफरा तफरी में मैं प्रयोगशाला से बाहर निकलने और भागने के काबिल था। बाकी जितने भी लोग वहाँ पे थे वो सब नष्ट हो गए थे, जो अनिवार्य रूप से उन्हें दिलाने में मदद करते थे। अपनी आंखें हर चीज से बंद कर ली थी और उनके सारे रहस्य उनके साथ खत्म हो गए, मुझे छोड़कर सब। मरती हुई दुनिया में छिपना मुश्किल नहीं था। लोगों को केवल अपने अस्तित्व की परवाह थी। उन्होंने किसी तरह भागने की कोशिश की। हमने टॉयलेट पेपर ऐसे खरीदा जैसे कि कल कभी नहीं आएगा। मैंने देखा कि कैसे मेरा ही हम नाम बुरी तरह और निर्दयता से मारा गया था, और मैं भी खतरे में था। मैं जल्द ही वेनचांग पहुंच गया और अंतरिक्ष यान के कार्गो पकड़ में छिप गया। इसलिए मैंने बहुत देर होने से पहले इस रेडियोधर्मी ग्रह से उड़ान भरी। उसके बाद मेरा जहाज मंगल ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यहाँ पर दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। मुझे नहीं पता कि मैं अपने स्पेस शिप को कैसे ठीक करूं, और अगर मैंने ठीक किया भी तो मेरे पास आवश्यक औजार नहीं थे। मुझे अकेले रहने में अच्छा लगता है, लेकिन 1000 साल अकेले रहने के बाद आप अक्सर चट्टानों पर झूठ बोलना शुरू करते हैं और खुद से बात करने लगते हैं। मेरा यकीन करो, ये धूल भरी चट्टानें मेरी दोस्त हैं। अरे हाँ, और मेजर भी मेरी तरह वो अंतरिक्ष में एक खोया हुआ अंतरिक्ष यात्री है। उसने मेरी रेडियो फ्रीक्वेंसी पाई और हमने बात करना शुरू किया। केवल वो पागल हो जाता है। मैं हमेशा होश को बनाए रखने में कामयाब रहा। जाहिर तौर पर क्लोन किए गए डीएनए सामान्य से अधिक मजबूत होते हैं। अंतरिक्ष के ताना ने मेजर के पाचन तंत्र को धीमा कर दिया, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि वो मर रहा है। कई दिन निकल गए। हमें जांचने की जरूरत है कि वो कैसा है। तुम कैसे हो ट्रम्प? धरती मेजर टॉम को बुला रही है। मैंने 2003 की मिस यूनिवर्स को देख रहा था। मुझे एक पुरानी डिस्क मिली। सुनो, मुझे सच बताओ, तुमने इनमें से कितनी लड़कियों के साथ कुछ किया है? फॉर्मल रूप से तो मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है टॉम। मैं वही डोनाल्ड नहीं हूँ, बल्कि उसका क्लोन हूँ। अरे हाँ, मैं भूल गया। खैर, लेकिन तुम्हारे पास एक ही डीएनए है ना? तुम्हें कुछ ना कुछ याद करना ही पड़ेगा। इनमें से किसके साथ कुछ करना चाहोगे? अगर मैं कर सकता मुझे तो। किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, यकीन करो या नहीं। खैर नहीं, मुझे यकीन होगा। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब मेरे लिए सिर्फ एक महिला को देखना काफी होगा। वो महान होगा। हाँ, और बात मत करो। हाल ही में मैं सिर्फ इसके बारे में सोचता हूँ और मैं खुद को छूना बंद नहीं कर सकता।
मुझे भी प्रिय टॉम, मुझे भी। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, मैं सप्ताह के अंत में एक लड़ाई पर दांव लगाने के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे इस टाइसन के बच्चे के बारे में बताओ। टाइसन के बारे में? क्या तुम आयरन माइक की बात कर रहे हो? उन्होंने 1000 साल पहले अपना करियर खत्म कर लिया था। इस कदर? वह केवल 20 साल का है। मैंने तुम्हें बस एक साथ टीवी पर देखा था। क्या तुम ठीक हो टॉम? क्या तुमने आज कुछ खाया है? नहीं, मुझे याद नहीं पिछली बार मैंने कब खाया था, लेकिन यह आम है। मुझे भूख नहीं लगती, मैं सिर्फ सुन्न होता हूँ। ठीक है, बात करके खुशी हुई मेजर। हम जल्द ही मिलेंगे। हाँ, तुमने कहा चलो डॉक करते हैं। लौकिक हास्य मुझे पसंद है। बाय बाय टॉम। जल्द मिलते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। मेजर, यहाँ हर दिन खराब हो रहा है। वो पागल हो रहा है। मुझे नहीं पता कि वो और कितने दिन बचेगा, लेकिन जल्द या बाद में वो चला जाएगा। जब से मैं मंगल ग्रह पर हूँ, मैंने अपने अलावा केवल टॉम की आवाज ही सुनी है। मुझे नहीं पता कि मैं उसके बिना क्या करूँगा। उसके साथ बातचीत ने मुझे खुद पर काबू करने में मदद की। शायद उसके बिना मैं भी अपना दिमाग खोना शुरू कर दूंगा। ये शायद बेहतर भी है। हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? वहाँ कोई है क्या? मैं दोहराता हूँ, क्या कोई है क्या वहाँ? मिस्टर ट्रम्प, क्या आप सुन सकते हैं? क्या? ये किसने कहा? मेरा नाम वरुणा है और मैं बहुत दूर से आपसे मिलने आई हूँ। आपको खोजना बहुत आसान नहीं था। खैर, बस इतना ही। मैं टॉम की तरह पागल हो गया था। ये आपकी कल्पना नहीं है मिस्टर ट्रम्प। हम आपसे रेडियो के माध्यम से बोल रहे हैं और मैं अब आपके बेस के पास हूँ। यहाँ सब सुरक्षित है और सूरज भी आ गया है। क्यों ना अब हम मिल लें? ओह, ठीक है। हे भगवान, आपका चेहरा, आप बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हैं। कैसे हैं आप डोनाल्ड? मुझे ट्रम्प कहो। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आप यहाँ मंगल पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या यहाँ यही जीवन है? तुम कौन हो? मैं अटलांटा सेना की रानी वरुणा हूँ। अंटालटिस, मजबूत लड़ाके। हमने भी आपके बारे में सुना है ट्रम्प। तुम क्यों आई हो? मैं आपके साथ कुछ जानकारी साझा करना चाहती हूँ। मैं कोई सौदा नहीं कर रहा हूँ। मूल ने यही किया है। ये कोई सौदा नहीं है और आपके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। हाँ, फिर नरक में जाओ। मुझे लगा कि इतने सालों तक अकेले रहने के बाद आप सुधर जाएंगे। You shouldn't listen to those voices in your alien skull. मैं नहीं सुन रही, लेकिन मैं प्राचीन भविष्यवाणियों को जरूर सुनती हूँ। और भविष्यवाणी ने एक ताकतवर योद्धा की बात की है जो बर्बाद कर देगा हमारे उत्पीड़क इल्यूमिनाटी को, उसके नेता एलिस्टर क्रोले और उसके गुरु लूसीफर को भी। और ये योद्धा कौन है? और वो योद्धा तुम हो। मैं? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो क्या ये तुम्हारा जवाब है? किस बात का जवाब? अपनी किस्मत की पुकार को सुनो। कोई भी अपनी किस्मत से नहीं बच सकता। और मैं भाग गया 2 बार। मैं चीनी प्रयोगशाला से बाहर निकला और पृथ्वी से भाग गया। ये जान बचाना जरूरी था। लेकिन तुम मंगल ग्रह से नहीं बच सकते और भविष्यवाणी से भी नहीं भाग सकते। मुझे पता है तुम क्या करने वाली हो रानी, लेकिन उसने गलत इंसान पर हमला किया। अब भी युद्ध चल रहा है डोनाल्ड। ब्रह्मांड के सभी कोनों से मित्र सेनाएं इल्यूमिनाटी की सेनाओं से लड़ रही हैं और तुम इसका अनुमान लगा सकते हो। ध्यान से सुनो मेरी बात। मुझे तुम्हारे युद्ध से घंटा फर्क नहीं पड़ता और ये तुम्हारी भविष्यवाणी से भी। कमांडर कॉमरेड, ये कौन सी खबर है जिसको बताने के लिए तुम बेचैन हो, जो हमारे कमाटों से प्रबुद्धता समारोह को पूरा करने का भी इंतजार नहीं कर सकता? रोकने के लिए माफी ऑलिस्टर, लेकिन हमारे रडार ने मंगल ग्रह पर असामान्य हलचल का पता लगाया है। मुझे लगा कि तुम्हें पता लगना चाहिए। तुम कह रहे हो हलचल, वो भी मंगल ग्रह पर? यह क्षेत्र का सबसे कठोर स्थान है। इस पर रहना लगभग नामुमकिन है।
शायद ये विनाश का अग्रदूत है जिसके बारे में अनुबिस ने चेतावनी दी थी। क्या हमें जांच के लिए उड़ना चाहिए? हाँ कमांडर, मंगल ग्रह पर पता करने के लिए एक खोज दल भेजो और उनके पास जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो मैं खुद उड़कर जाऊंगा और वहाँ देखूंगा। यह हो जाएगा सर। इल्यूमिनाटी के इतिहास में यह एक खास पल है। हम उन घटनाओं से एक कदम दूर हैं जो हमारे लिए बेहद बुरी हैं। एक दल को भेजो अभी, फिर मेरे कक्ष में आओ। मैं निजी तौर पे तुम पर अपना सेक्स का जादू अनुभव करके तनाव दूर करना चाहता हूँ। हाँ एलिस्टेयर, मैं जल्दी आऊंगा। मुझे तुम्हारे निर्देशों का इंतजार रहेगा। मुझे पता है तुम इंतजार कर रहे हो कमांडर, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इवांका, इवांका! कितना हकीकत वाला ख्वाब है। चित्र, ध्वनियां, संवेदनाएं, इतना विदेशी लेकिन इतना परिचित। पिछले जीवन की एक भूतिया गूंज की तरह लगता है। क्या बकवास है ये। मुझे हलचल में ये अचानक स्पाइक पसंद नहीं है। मंगल ग्रह इतना लोकप्रिय जगह कब बना? यदि अंटार्कटिस की रानी मुझे फिर से युद्ध करने के लिए बुलाने आई तो मैं उसकी आंखों में एक ऑक से छड़ी घुसा दूंगा। हमारा दल मंगल ग्रह पर उतर गया है जैसा कि तुमने आदेश दिया था एलिस्टेयर। भोर होते ही वे सतह पर पता करने लगेंगे। बहुत बढ़िया कमांडर कॉनराड, मेरा आदेश, सभी जीवित जीवों को मौके पर ही मार दिया जाना चाहिए और उनकी लाशों को मेरे पास शौच के लिए लाना चाहिए। लेकिन अगर वे डोनाल्ड ट्रंप नहीं पाते हैं तो उसे जिंदा पकड़ा जाना चाहिए। रिपोर्ट कमांडर, खोजी दल की स्थिति क्या है? कैसे कहूँ, तुम्हारे साथ हमारी आखिरी बातचीत के बाद एलिस्टेयर मैं उनसे संपर्क नहीं कर पाया। क्या तुम उनसे संपर्क नहीं कर सकते? कमांडर, तुम्हें क्या लगता है मैं किस तरह की इल्यूमिनाटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? ताकतवर, मजबूत, भयंकर। कोई भी सेना का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा एलिस्टेयर। शायद तकनीकी समस्या है, मंगल की एक असमान सतह। उबड़ खाबड़, मैं तुम्हें एक असमान सतह दिखाऊंगा और इन सैनिकों को समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह की सेवा देता हूं जब मैं उनके नंगे तेली कमर पे मारूंगा। अपना स्टार क्रूजर तैयार करो और मेरे गार्ड्स को इकट्ठा करो कमांडर। तुम भी जाओगे, हम मंगल पर जा रहे हैं।
यहाँ क्या बकवास चल रहा है? कल के सैनिक स्पष्ट रूप से कीड़ों की जांच करने और पत्थर इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हैं। मुझे इस बात का यकीन है कि वे पेशेवर, प्रशिक्षित और दांतों से लैस थे। जल्दी या बाद में जिसने भी उन्हें भेजा है, उन्हें एहसास होगा कि वे मर चुके हैं और फिर यहाँ सब कुछ निश्चित रूप से नरक में जाएगा और मैं अपने आप को मोटी चीजों में पाऊंगा। शायद रानी वेरोना इसके पीछे नहीं है, शायद वो सच कह रही थी और लानत है ये युद्ध मुझे मिलेगा, चाहे मैं लड़ूं या मैं ना लड़ूं। उसने अपना संपर्क छोड़ दिया है। मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा। रानी, क्या तुम सुन सकती हो? हाँ, मैं सुन सकती हूँ डीजेटी। मुझे ट्रम्प बुलाओ। आखिरी मुलाकात के बाद तुम्हारी आवाज सुनने की उम्मीद नहीं की थी। क्या सब ठीक है? हाँ, अगर मरे हुए एलियंस का एक गुच्छा रेफ्रिजरेटर में है तो ठीक है। इल्यूमिनाटी पैदल सिपाही, क्या तुम अभी भी मंगल पर हो? हाँ, लेकिन मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया। सावधान रहो, चाहे कितने भी हों, और भी अधिक आ सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मेरी जान। मैं उन्हें पहले ही देख सकता हूँ। क्या? कहाँ पे? क्या तुम पकड़े गए? नहीं, लेकिन हर बार जब मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, कुछ सनकी मुझे वापस खींच लेते हैं। मैं निपट लूंगा उनसे। मैं मित्र देशों के कमांड को सूचित करूंगी। सावधान रहना ट्रम्प, हम तुम्हारे साथ हैं। ट्रम्प, ट्रम्प। तुम कौन हो नारंगी मूर्ख? तुम मेरे क्षेत्र में हो बेवकूफ, तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो। क्या? लेकिन मैंने पहले पूछा, और ये वो जगह है जहाँ हम नियम कानून बनाते तुम हैं। ऐसा क्यों सोचते हो? और तुम आँख खोलते हो। वहाँ हमसे अधिक हैं, हमारे पास हथियार हैं। लेकिन मेरे पास पैसा है। पैसे? अरे बेवकूफो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मंगल पर अपने हाथ में एक डिक लेकर बैठा रहूंगा? मैं सुन रहा हूँ, मुझे बताओ। ठीक है, मुझे पैसे दिखाओ। मेरी कार में 2 मिलियन चीनी येन हैं। उनमें से एक कंटेनरों में पैसा ऊपर तक भरा हुआ है। ये सही है, तुम आधा ले सकते हो। कितना उदार है, लेकिन मैं जिज्ञासा के लिए पूछूंगा, तुम्हें मारने और सारे पैसे लेने से हमें क्या रोक रहा है? इतनी जल्दी नहीं टेडपॉल, जिज्ञासा से कुछ अच्छा नहीं होता। दूसरी कार में पर्याप्त विस्फोटक भी है। बूम, हमें हर पल में नष्ट करने के लिए और मंगल ग्रह को स्टारडम में बदल देगा। समझौते के लिए बेहतर सहमति है, तुम इसलिए यहाँ हो। नहीं, हम तुम्हारे लिए आए हैं क्योंकि तुम इल्यूमिनाटी को बर्बाद करना चाहते हो। क्या मैं सही हूँ डोनाल्ड ट्रम्प? नहीं, मैं उसका क्लोन हूँ। मुझे परवाह नहीं अगर तुम पहली पीढ़ी हो या 15वीं, तुम हमारे साथ आओगे। मुड़ो और अपने हाथों को ऊपर रखो। अगर तुम कहते हो तो कंप्यूटर, ट्रम्प की पसंदीदा प्लेलिस्ट को चालू करो। बोर्ड, हारू, जहाज को रोको और बोर्ड पर ट्रम्प को ले लो। मैंने पहली बार ऐसा विवादित इंसान देखा है। हाँ रानी वेरोना, वैनगार्ड 1 उड़ने को तैयार है मेरी रानी। हमें उसे बचाना होगा। भविष्यवाणी को पूरा करने का ये आखिरी मौका है। ट्रम्प का हामी टेलीपोर्टर। लॉक ऑन ट्रम्प। हम कार्य करते हैं। कैसा लग रहा है ट्रम्प? गुदगुदी हो रही है। वो क्या था? हमने तुम्हें तुम्हारी निजी जहाज में रखा है और ये इल्यूमिनाटी है जो छिपाना पसंद करते हैं। युद्ध में तुम्हारा स्वागत है। मुझे लगता है मैंने खुद को किसी चीज में फंसा लिया है। क्या मैं तुम्हें कुछ कर नहीं सकता? अब काफी देर हो गई है। भविष्यवाणी काल्पनिक नहीं है और ये अब सच होने लगा है।
और अब हमें क्या करना चाहिए? Now, और अब तुम नर्क जा रहे हो। भाड़ में जाओ तुम कुतिया। सुनो ट्रम्प, भविष्यवाणी कहती है कि तुम्हें नर्क जाकर लूसीफर से लड़ना होगा और इल्यूमिनाटी को बर्बाद करना होगा। ये एक लंबी यात्रा होगी, इसका भुगतान कौन करेगा? भलाई के पक्ष वाले और कौन? सहयोगी तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीजें मुहैया कराएंगे। क्या वे विस्की और कुबिनोचका भी देंगे? हाँ, शराब से कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन क्यूबन से तुम्हारा क्या मतलब है? सिगार या साइड केक? सिगार, या तुम अपने पास एक लड़की रख सकती हो जो तुम्हें मार दे। तुम्हें सिगार मिल मैं जाएगी। वापस आऊंगा और तुम्हें तुरंत खत्म कर दूंगा। लूसीफर तुम्हारे इंतजार में है। मैं आधुनिक तकनीक से भरा हुआ हूँ। जब मैं पृथ्वी पर रहता था तो हमारे पास ये नहीं था। वो बटन क्या है? मुझे हवा पे साथ सवार हुए एक लंबा समय हो गया है। ये जहाज एकदम कला से भरपूर है। ऐसा लग रहा है कि मेरी उंगलियां पियानो के बटन पे हैं और लाल पोशाक में लंबे पैरों वाली सुंदरी एक महागनी पियानो पर लेटी हुई है। grand, लेकिन ये और भी मजेदार होता अगर मैं इस क्रूज से fly off. दूसरी दुनिया में चला जाता और मैं खुशी से वहां रहता। मेरे मामले चुंबन कुतिया अनंत काल में है, स्वर्ग भी उबाऊ हो सकता है। बकवास मत करो, मुझे संघर्ष पसंद है। आओ देखें कि इस अतुलनीय भविष्यवाणी के साथ क्या है। तद तेरे कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा क्या इंतजार है। क्या तुम ये कह रही हो कि डोनाल्ड ट्रम्प जिंदा है? सच में नहीं, प्रिंसेस काली। हालांकि चीनी ट्रम्प क्लोन ठीक है और उसके माध्यम से आप भविष्यवाणी को पूरा कर सकती हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। 2457 की लड़ाई के बाद जब इल्यूमिनाटी मिल्की वे छोड़कर भाग गए थे, उसके बाद की सबसे बढ़िया खबर। मैं आपसे सहमत हूँ राजकुमारी। हो सकता है इससे राज्य सरकार में भी सुधार आए। मैं अपने सबसे अच्छे सिपाही जैक वैन हेल्सिंग को ट्रम्प की मदद के लिए वहाँ भेज रही हूँ। वरुणा, अगर सब ठीक रहा तो ये मित्र राष्ट्रों की जीत को पुख्ता करेगा और मानव जाति को बचाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो राजकुमारी, ऐसा ही होगा। मुझे तुमसे बात करनी है। हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके चर्चा हैं। किस बात तुमने पर? कहा था कि मैं अपने डिक को अपनी पैंट में नहीं रख सकता। और क्या मैं गलत थी? क्या तुम लाइन मार रही हो? नहीं। फिर कौन जानता है? मुझे तुम्हारी जरूरत है एक मिशन के लिए। मैं भी किसी चीज में फंस गया मुझे था। यकीन है कि डॉक्टर जैकल की नर्सेस तुम्हारी मदद कर सकती हैं। जी नहीं धन्यवाद, उन्हें बस एक इंजेक्शन लेने वो की उनका जरूरत काम है। है और तुम्हारे पास भी काम है। अच्छा होगा कि अगर तुम अपने काम पर ध्यान दो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? ट्रम्प अंतरिक्ष में है। अगर हम उसे नर्क सुरक्षित तौर पर पहुंचा दें तो भविष्यवाणी सच हो जाएगी। ट्रम्प? कौन सा? डोनाल्ड? लेकिन मैंने सोचा डोनाल्ड का दूसरा नमूना। ये उसी चरित्र का और दृढ़ संकल्प के साथ एक चीनी क्लोन है। वो मंगल ग्रह में छिपा था और अब वो नर्क जाने के लिए तैयार है। मेरे लिए ये सौदा संदिग्ध है। तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं है। ट्रम्प एक इल्यूमिनाटी क्रूजर पर नर्क में उड़ रहा है और तुम्हारा जहाज उतरने के लिए तैयार है। उससे जल्द मिलो और तुम्हारा काम उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखना है। क्या यह एक घातक मिशन है? ये तुम पर निर्भर करता है वैन हेल्सिंग। मजाक बंद करो और चलो। मुझे खत्म करना और मजाक करना पसंद है। जहाज चौथे डिब्बे में है। क्या मैं अपने जहाज को तुम्हारे डिब्बे में पार्क कर सकता हूँ? काम खत्म होते ही बाहर उड़ जाना। मुझे पसंद है जब तुम इस तरह की अश्लील बातें करती हो। जब तुम खत्म कर लो तो उड़ जाना। ये अंतिम युद्ध इतना थका देने वाला है। ये कब तक चलता रहेगा? इल्यूमिनाती हजारों वर्षों से हमें धमका रहे हैं। मैं खुद कमबख्त क्लोन हूँ। मुझे हैरत है अगर असली वैन हेल्सिंग को बकवास करना था। मंगल ग्रह पर इतना बुरा विकल्प नहीं है। थोड़ी शांति और चुप्पी। मुझे लगता है स्थानीय अपराधियों को शामिल करना मुश्किल नहीं होगा। वो एक मशाल देखेंगे और तितर बितर हो जाएंगे। या शायद ट्रम्प और मैं जमीन खो रहे हैं। वो सेना में मेरी जगह ले लेगा और मैं लाल ग्रह पर संन्यास ले लूंगा। मुझे यकीन है वहाँ शानदार है। सैनिकों के जीवन आसान नहीं होता। मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा मैंने इतना कुछ किया है।
उस दिन मित्र राष्ट्र लगभग खत्म हो गया और ड्रैगन को पिंजरे में डाल दिया गया। मुझे यकीन नहीं होता कौन ज्यादा भाग्यशाली है। हमारी टुकड़ी हार गई। हम आकाशगंगा के चेहरे से लगभग मिट गए थे। हम इस तरह का जोखिम नहीं उठा सकते। इस खेल में हार की लागत पूरी प्रजाति का विलुप्त होना है। वैन हेल्सिंग, चौथे डिब्बे में जाओ। मैं दोहरा रही हूँ, चौथे डिब्बे में जाओ। मैंने तुम्हें सुन लिया गुड़िया। क्या तुमने देखा कि कुतिया के बेटे ने मंगल पर क्या किया? कॉमरेड क्लोन उस तरह से टेलीपोर्ट नहीं कर सकते एलिस्टेयर। किसी ने उनकी मदद की। हाँ, लेकिन ये मदद निश्चित रूप से उनके लिए पर्याप्त नहीं है। मैं डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए डिटेक्शन सिस्टम चालू कर रहा हूँ और हमारे रास्ते में आने वाले किसी भी सहयोगी को चेतावनी के बिना तुरंत ही नष्ट कर दिया जाएगा। चिंता मत करो एलिस्टेयर, हमें वो जल्दी मिल जाएगा। वह न केवल ब्रह्मांड में सबसे अधिक नफरत करने वाला व्यक्ति है बल्कि बदसूरत भी है। स्मोक्ड। बिल्कुल सही। हमें बचने के लिए कोई जगह नहीं है। हम इसे किसी भी मिनट में खोज लेंगे और इसे भून लेंगे। हालांकि वह पहले से ही एक कर्कश कष्ट के साथ है। मैं यही सुनना चाहता था। तो मुझे बताओ कमांडर, क्या तुमने कभी मानव मांस का स्वाद चखा है? टेंडरलाइन के मसाले में मसालेदार और नरम होना, तला हुआ। नहीं, मैंने इसकी कोशिश नहीं की। फिर एक सुखद और स्वादिष्ट आश्चर्य तुम्हारे इंतजार कर रहा है। खुशी है कि तुम आखिरकार बाहर हो वैन हेल्सिंग। मुझे लगा कि तुमने भागने का फैसला किया है। शौचालय के लिए नीचे जाता है। ठीक है, सावधान रहो और ये मत भूलना कि दांव ऊंचे हैं। वे हमेशा उच्च रहते हैं। उतने भी नहीं। ट्रंप का धन्यवाद। हम युद्ध को खत्म कर सकते हैं और ट्रूस करके एक नए युग में प्रवेश कर सकते हैं। हम किसी भी, यहाँ तक कि सबसे छोटी जीत के लिए भी अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं है। वो भविष्यवाणी का हिस्सा है। आइए आशा करते हैं वो असली डोनाल्ड से अधिक भाग्यशाली हो। ये वो जगह है जहाँ तुम काम आते हो। बस वहाँ किसी को भी कुछ करने की कोशिश मत करना। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं बिना पैंटी के उठता इतना हूँ। करने के लिए धन्यवाद। जरूरी बात यह है कि भटकना नहीं। तुम्हारा काम इल्यूमिनाटी सेना के नए प्रमुख को ढूंढना है, एलिस्टर क्रोल, और उसे हमारे पास जिंदा लाना है। जिंदा? कितना बोरिंग है। आदेशों का पालन करो सैनिक। अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष के दौरान हमने इल्यूमिनाटी के कितने नेताओं को नष्ट कर दिया, इतने कि पूरे चांद को कब्रिस्तान में बदल दे। लेकिन हर बार वो नए नेता युद्ध जारी कर ही देते हैं। लेकिन इस बार हम इल्यूमिनाटी को भीतर से नष्ट कर देंगे। समझ में नहीं आता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। जिस पे डॉक्टर जैकल काम कर रहे हैं। ये सीरम विचारधाराओं को बदलने और इरादों को दबाने में काम आता है। और साथ ही एक गिलास बॉबॉन। क्रोली को ढूंढो और उसे मुख्य केंद्र पर ले जाओ। वो हमारा पहला परीक्षण विषय होगा। अगर हम उसे उसके सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दे सकते हैं और ट्रंप नर्क में जाकर भविष्यवाणी को पूरा करता है, तो हम ये युद्ध खत्म कर सकते हैं। शायद कम से कम तब ये मुझ पर पड़ेगा। ब्रह्मांड में शांति लाने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहते हो। महान प्रेरणा। सावधान रहना, तुम रेडार में नहीं हो, इसलिए मदद की उम्मीद मत करना। मैं इसे संभाल सकता हूँ। मेरी एक बैकअप योजना है, बस ऐसे मामलों के लिए। मिस्टर ट्रंप, मुझे आश्चर्य है क्योंकि मुझे लगा कि शायद आप जहाज घुमा देंगे और उसे दूसरे नेबुला में ले जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने इसके बारे में सोचा था। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात जान लो, भविष्यवाणी क्लोन के जीवन से ज्यादा जरूरी है। तुम हमारे ब्रह्मांड के इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हो। तुम अपने पूर्वज की तुलना में बहुत ज्यादा जरूरी हो, जिसकी एकमात्र उपलब्धि ये थी कि वो यूएसए का राष्ट्रपति था। इस गधे ने छप बनाया, क्या उसमें नहीं? बिल्कुल। और अब कल्पना करो कि तुम कितने सनसनीखेज बन जाओगे। वो एक खलनायक था और तुम सभी के पसंदीदा नायक बनोगे। उसके बाद मना करना कठिन है। जैसा कि तुम जानती हो, मैं शब्दों को हवा में नहीं फेंकता हूँ। मैं कुछ भी करूँगा रानी साहिबा, और कोई इल्यूमिनाटी सैनिक मुझे नहीं रोकेगा। सुनकर अच्छा लगा मिस्टर ट्रंप, और अब लड़ते हैं। मेरे नारकीय क्लोली। हाँ, लूसीफर,
मुझसे बात करो ओ शक्तिशाली जानवर, और मेरे वफादार हाथ तुम्हारे किसी भी आदेश को पूरा करेंगे। यहाँ मैं क्या करूँगा? जब वक्त आएगा मैं इस ब्रह्मांड के सभी शापित को बुलाऊंगा और वे मिस्र राष्ट्रों को एक ऐसा डरावना ख्वाब देंगे जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हम नरकंकाल को जीवों में इन सब संतों के दिलों को भूनेंगे और ये सदियों के अंत तक चलेगा। आपका काम हो जाएगा ओ महान लूसीफर। मैं ईमानदारी से आपकी सेवा करूंगा। ये दयनीय गैर बराबरी अपने बेकार भगवान की तरह मूर्ख है, और अन्य सभी मूर्खों की तरह वे तुम्हारे आमने सामने आएंगे और तुमसे ये मांगेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे मालिक। जाओ मेरे बेटे, हेलफायर को अपने साथ लाओ और उसके लिए तुम नरक में मेरे चरणों में अपना स्थान ग्रहण करोगे। मुझे कहना होगा कि आपके पास बहुत बड़े पैर हैं मेरे प्रभु, जैसा कि निंदा बाइबल कहती है, और तुम आकाश से गिर गए दिन भोर का बेटा लूसीफर, और तुम भूमि पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए लोगों को रोनते हुए। और उसने मन ही मन कहा मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं अपने सिंहासन को छोड़ दूंगा भगवान के तारों के ऊपर। मुझे लगता है मैंने पार्टी मिस कर दी। बिगफुट को पता है कैसे आना है। मैं मलबे से मुकाबला कर रहा हूँ, शायद वो कहीं नशे में पड़ा है। मैं इसे पलट दूंगा ताकि यह चोक ना हो, फिर उल्टी से घट कर मरना सबसे अच्छी मौत नहीं है। वैन हेल्सिंग, काफी वक्त से तुम्हें नहीं देखा दोस्त, नया क्या है? सदस्य उतना ही बड़ा है। मेरा सुझाव तुम शराब पी लो, लेकिन हमने पहले सब कुछ खत्म कर दिया। अगर तुम्हें देरी हो रही थी तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम पार्टी में बिल्कुल नहीं आए। मैं यहाँ मजे करने नहीं आया हूँ। कैसे? तब फिर तुम क्यों आए? मैं एक मिशन पे हूँ और मैं एक धमकाने वाले का उपयोग कर सकता था। तफरी, खून और हिम्मत, बाढ़ में जाओ, मैं इसमें हूँ। मैं तुम्हें याद कर रहा था ड्रोव। मुझे नहीं लगता था कि हमें उल्का बौछार के बीच से ड्राइव करना होगा। वैन हेल्सिंग, शांत हो जाओ दोस्त, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा सुनकर हूँ। अच्छा लगा। अगर 1 मिलीमीटर से नजर हटी तो सही में मौत हमारा इंतजार कर रही है। तुमने कौन सा शब्द सीखा है? ऐसा लगता है किसी ने डिक्शनरी पढ़ी है। मैं क्या बोलूं, अतीत में क्रूर ताकत बेशकीमती थे और अभी हेडफर्स को स्मार्ट यति दो। ठीक है, अगली बार मैं थेसोरस लाऊंगा। छोटे में देखो, उल्का बौछार के माध्यम से उड़ रहे हैं क्योंकि इस तरह से राडार द्वारा नहीं देखे जाएंगे। हम एलेस्टर क्लोसी को हैरत कर देंगे और उसके जहाज को हाईजैक करेंगे। आइए उसकी इल्यूमिनेटी सेना के केंद्र में आते हैं और हम हिरासत में लेंगे। तुम उसका सिर को तोड़ क्यों नहीं देते, जैसे कि ये एक सड़ा हुआ तरबूज है? ये बहुत अच्छा लगेगा, यकीन करो, लेकिन मुझे उसे पकड़ने का आदेश दिया गया था, ना कि उसे खत्म करने ठीक का। है, जाने दो। यही है, मैं इल्यूमिनाती सेना के मुख्य केंद्र को राडार पर देख सकता हूँ। कोर्स से छुट्टी मत लो, मैं बोर्ड करूंगा। जल्दी करो, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इन बूंदों के साथ और बच्चा समझ जाएगा। मरो। देरी के लिए माफी फुटे। मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था लेकिन मैंने इसे समझ लिया। यदि तुम कुछ मजा चाहते हो तो लोडर के निचले डेक पर कोई नहीं है। मैं कमांड सेंटर की ओर जाता हूँ। मजा आएगा, जल्दी वापस आना।
सम्राट लूसीफर के साथ तुम्हारी बैठक कैसी रही एलिस्टेयर? सब कुछ अच्छे से हो गया कमांडर। हमारे गुरु की सरकार के तहत एक बड़ी नई सुबह का इंतजार है। हम एक काली चमड़ी वाले बर्बर की तरह निष्ठुर क्रूर होंगे जिन्होंने जंगल में एक पीले शक्ल वाले युवा युवती को पोस्ट किया, जहां कोई भी आत्मा उसे नहीं देखेगी और कोई भी उसके दिल की धड़कन को नहीं सुन पाएगा। कितने मजेदार हो। हे, कौन है? हमारा खात्मा हुआ क्रॉली। वो दो सहयोगी दलों ने हमारी सुरक्षा प्रणाली को दरकिनार करने का कैसे इंतजाम किया क्रॉली? ये मुश्किल नहीं था, मैंने ये अकेले किया। नया मददगार खोजो चम। अबे गधे निएंडरथल। चलो अपमान नहीं करते हैं, अब तुम एलाइड कमांड सेंटर पर जाओगे। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जो मैं बोलूँ तुम वैसा ही करो। हमने तुम्हारा एस पकड़ा क्रॉली। हाँ, मुझे केवल उसी के बारे में खुशी होगी सुंदर लड़के। उन्हें लगने लगा है कि उनके नेता का अपहरण कर लिया गया वैन हेल्सिंग। जल्दी वे हमारी पूछताछ में बैठेंगे। और उसे जाने दो, हम जल्द ही उल्का बछौरों में गायब हो जाएंगे। मैं राजकुमारी को खबर देना चाहता हूँ। बड़ी खबर राजकुमारी, वो हमारे पास है। क्रॉली हमारे पास है। इल्यूमिनाती सांप को मार दिया गया है। ये तो बढ़िया खबर है वैन हेल्सिंग, हमें जश्न मनाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। पहले तुम सुरक्षित यहाँ वापस पहुँच जाओ। मैं रास्ते में हूँ मेरी जान। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार तुमने मुझे ये कब कहा था। इसकी आदत डाल लो, हर दिन एक नया मिशन, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता मेरी काली। सच में, जब मैं वापस आऊंगा तब हम बाहर जाएंगे। ठीक है। मैं देख सकता हूँ वो शर्मा रही तुम है। चुप रहो। तो ये रहा इल्मुनिम का मेन सेंटर। बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। यहाँ बहुत बुरे लोग हैं In there. और बेवकूफ भी बहुत हैं। मेरे पास पूरी दुनिया को ये दिखाने का मौका है कि हजारों साल बाद भी ट्रंप रहेगा Cheers. और उसके बराबर कोई भी नहीं होगा। तुम लोग मुझसे बचने के लिए तैयार हो जाओ मूर्खो। ओ तेरी, ये तो शुरू हो गए हैं। ओहो, शुक्रिया रानी। क्या मुझे तुम्हारी तरफ से कुछ मदद मिल सकती है क्या? तुम्हें बस कहने की देर है ट्रम्प। मेरे सभी अच्छे सैनिक तुम्हारे पास पहुँच रहे हैं। मैं सब कुछ कर चुका हूँ जो करना चाहिए था। अब तो आराम का समय है। अलाइड कमांडर सेंटर इस अंतरिक्ष का सबसे बढ़िया जहाज है। यहाँ के फ्रिज हमेशा भरी रहती है। मुझे भुजे हुए मीट की महक आ रही है और सलाद की और पास्ता की। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। आपका एलाइड कमांड सेंटर में स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ आने में तकलीफ नहीं हुई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ आकर अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगेगा ही। तुम्हारे पास और काम ही क्या है? तुम्हें जलन क्यों हो रही है? हाँ बच्चे। एलिस्टर, काम की बात करें। जो इंजेक्शन तुम्हें डॉक्टर जैकल ने दिया वो कुछ देर में काम करने लगेगा। तुम्हारा काम बस इतना सा है, इल्यूमिनाटी को आजाद कर दो और अपने सैनिकों को पीछे हटने को कहो और आत्मसमर्पण के लिए कहो अभी। तुम चाहते हो मैं ये काम करूं? पर मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चारा है भी नहीं। तुम्हारे शरीर में जो दवा दौड़ रही है उसकी वजह से तुम्हारे सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। तुम सब कुछ भूल जाओगे, अपना मकसद भी। तुम बेकार औरत। एक बार और ऐसा कहा तो तुम गए काम से। जो मैंने कहा वो करो, क्योंकि जल्दी ही तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं होगी। तुम ये काम कर दो तो फिर हम तुम्हें डॉक्टर जैकल के लैब में ले जाकर एंटीडोट लगवा देंगे। एंटीडोट? पर मुझे इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि अभी इस दवाई का एक्सपेरिमेंट हो रहा है और इसलिए ये बताना मुश्किल है कि तुम्हारे शरीर में इसका क्या असर होगा। इस दवाई की ज्यादा डोज तुमसे कुछ भी करवा सकती है, लेकिन अगर ये ज्यादा देर तक तुम्हारे शरीर में रही तो खतरनाक हो सकती है। तुम्हें क्या लगता है मैं मरने से डरता हूँ? मैं मर चुका हूँ। मैं अपने मास्टर लूसीफर के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। मैं पहले भी मरकर वापस आ चुका हूँ। क्या बकवास है? राजकुमारी काली, ट्रम्प मेन इल्यूमिनाटी सेंटर में है। वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन उस पर बहुत गोलीबारी हो रही है। उसे हमारी मदद की जरूरत है।
तुम्हें सच में लगता है ये बहुत आसान है? बोलो। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। वरुणा, हमें सब जानकारियाँ भेज दो, हम जल्द से जल्द सेना भेजते हैं। हम जल्द ही वहाँ पहुँच जाएंगे। भाड़ में जाओ तुम लोग सब के सब। हेलो मिस्टर ट्रम्प, मैं प्रिंसेस काली, इंटरगैलेक्टिक अलाइड आर्मी की हेड। हेलो लेडी। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हमारी सेना यहाँ से निकल चुकी है। वो जल्द ही आप तक पहुँच जाएगी। बढ़िया है। मुझे लगता है सूट के अंदर कोई बहुत सुंदर छुपा हुआ है। क्या इसके बाद आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगी? मैं लड़ने जा रही हूँ काली। हम दुश्मन सेना के पीछे हैं और हम मौत से लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि ऐसा कुछ न हो। शुक्रिया वरुणा। इल्यूमिनाटी सेना ध्यान दे। मैं प्रिंसेस काली, अलाइंड सेना की हेड बोल रही हूँ। तुम सबको घेर लिया गया है और तुम्हारे चीफ कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। तुम्हारे भागने और छिपने की कोई जगह नहीं है। सरेंडर कर दो या हम तुम्हें खत्म कर देंगे। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो हम तुम्हें नर्क पहुंचा देंगे। तुम ये सब करके हमें डराना चाहते हो? सच में? इल्यूमिनाती के लिए नरक घर है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी आग हमारे लिए पानी के जैसी है। तुम्हें डरना चाहिए क्रोली। अब समय आ चुका है कि तुम अपनी सेना से बात करो। तुम्हें पता है ना क्या कहना है? मुझे लगता है मैं कुछ बोल रहा हूँ। तुम्हारा जीनियस डॉक्टर इतना भी जीनियस नहीं है। मैं अब सोने जा सकता हूँ। इसे मजबूर करना पड़ेगा। नहीं वैन हेल्सिंग, हमने इसे मौका दिया था। अब दवाई इसकी धड़कनें बंद कर देगी। कंट्रोल रूम चलो, अब ये सब खत्म करना है। मुझे मौसम बहुत पसंद है। मुझे पता है, जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मौसम बदल जाएगा। ओ तुम पागल औरत, मुझे तुम्हारी जैसी औरत पसंद है। ये क्या है? अपना मुंह बंद रखो। डैडी तुम्हें आसानी से उखाड़ फेंकेंगे, पर ये सब इसके साथ खत्म हो जाएगा। इस जानवर की बात अच्छे से याद रखना। मेरे दुश्मन, हम चुप नहीं बैठेंगे। नहीं, बहुत सटीक निशाना था। हम किसी को भी नहीं देख पा रहे हैं। देखो, अटलांटिस पहले से ही यहाँ है। हमें भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए इन्हें हराना ही पड़ेगा। समझ गया? वे वैसे भी नर्क में जाएंगे। उन्होंने उसे पृथ्वी पर शरण दी थी। कैसे? ट्रम्प देखो, वे पहले से पृथ्वी पर हैं। मुझे भी ऐसा लगता है। सुनो, ये लोग मुझे बीकन बुलाते हैं। बीकन ये क्लर्कों, वकीलों, नकली और झूठे लोगों की दुनिया है। चालाक और बुदबुदाती राजनीति है यहाँ पर। एक क्लोन दूसरे क्लोन से बात कर रहा है। हम जिंदगी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये सही कह रहा है ट्रम्प। अब पृथ्वी पर कुछ नहीं बचा है। तबाही और खतरनाक मौसम के अलावा कुछ भी नहीं। केवल दुबई को बाहर रखा गया है। दुबई में क्या गड़बड़ है? वो नर्क का प्रवेश द्वार है। इसे सब समझ में आता है। ये यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है। कोई नहीं कह सकता कि ये दुनिया खत्म हो गई है। ये मुझे कुछ याद दिलाता है हमेशा। ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की बात है। इस बात को 49 साल हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुप्त प्रयोगशाला ने एक आदमी को कैप्सूल में अंतरिक्ष में भेजा था। कुछ को इसके बारे में पता चला, कुछ को नहीं चला इसके बारे में। ये सही था या गलत, ये जरूरी था या नहीं था। समय के साथ साथ 61 साल में यूएसएसआर ने लोगों को कई बार अंतरिक्ष भेजा। बहुत से टेस्ट पहले से ही अंतरिक्ष में हो रहे थे। कुछ वापस आए तो कुछ नहीं आ पाए और सपने खत्म हो गए। इस प्रयोग के कुछ कैप्सूल अभी भी मौजूद हैं जो कि बचे रह गए। साइलेंट बायोलॉजिकल बम भी बच गया है, उसे भी देखना होगा।
हम सभी के लिए एक पेट्री डिश में कल्पना की गई थी। मैं हमेशा सोचता हूँ क्या मेयर टॉम ने इस मुद्दे को हल कर दिया होगा या नहीं। एक दीवार उठी और हर कोई सब भूल गया। उन्होंने एक बटन दबाया और सब खत्म कर दिया। मैं हजारों साल तक यही सोचता रहा और हर बार मैं उससे पूछता था। मुझे उससे पूछना चाहिए था, पर अब बहुत देर हो गई है। क्या अजीब जिंदगी है, यहाँ पर बहुत अजीब है। ओ नहीं, कमांडर मैग्नस पर हमला हुआ था काली। वो मर गए। ये फेल हो गया। इसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जितने भी सेना दल हैं, सब मेरी बात सुनो। हम इल्यूमिनाटी के सेना जहाज पर हमला करेंगे और किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लगता है पार्टी शुरू हो गई। मैं एक बार पुल में जरूर जाऊंगा और जब मैं सूख जाऊंगा तब उन्हें दिखाऊंगा। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। कॉम्बैट छोटी जहाज हमले के लिए तैयार हैं। टेक ऑफ। बाहर निकलने के लिए तैयार। 3, 2, 1। वो वहाँ है मेरी प्यारी धरती माँ। यहाँ है मेरी जान। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ज्यादा जरूरी कौन है, तुम या मैं। सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, जवाब सब मालूम है। सब यहाँ है मेरे सर में। इसे छुपा कर रखते हैं ताकि किसी को चोट ना लगे। लेकिन जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तब वो और शक्तिशाली हो जाएगी। घमंडी और बेवकूफ। महान युद्ध का जहाज। आखिर में सब जिंदा रहेंगे। आखिर में सपनों और उम्मीद का मिलन होगा। ये ग्रह कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा, जैसा बड़े लीडर्स ने वादा किया था। और उस लिस्ट में मेरा भी नाम है। एक और परत की तरह ये योद्धाओं के नीचे है। अपने लीडर्स के सामने बिखरा हुआ पड़ा है। कुछ नहीं बचा पर एक नाम जो अब एक दीवार से ज्यादा कुछ नहीं है। सब दीवार खत्म हो चुकी हैं, बस एक झूठ कहीं बाकी रह गया है। मैं सोचता हूँ वास्तविक डोनाल्ड ट्रंप ने पृथ्वी पर शांति और संतुलन को स्वीकार किया होता तो तब भी सोशल मीडिया विद्रोही होता या उसके बारे में बकवास छपता। न्यूयॉर्क सिटी, मैं बुरा नहीं हूँ, वो सही नहीं था, पर मैं अब उसे देखता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे जीत की महक आ रही है। इस जगह मैंने सपने देखे थे। मैं यहीं पर ही पैदा हुआ था। ऐसा लगता है कुछ फिर याद आया। एक सेब गिरा, लेकिन सेब के पेड़ से थोड़ा दूर, या फिर गिर रहा है। हे, तुम अभी आए? ओह हाँ अभी आया बस। और तुम? मैं नहीं, मैं यहाँ पर 35 साल से हूँ। क्या तुम विश्वास करोगे? बस एक ही काम। ये तो पागलपन है। तुमने अभी तक पागलपन नहीं देखा। पागलपन सिर्फ रात में आता है। उन्हें जंजीरों से बांधकर तहखाने में रखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे देखना चाहोगे। वो तुम्हें 10 सेकंड में बर्बाद कर सकते हैं। मैं याद रखूंगा। इस समय क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बिल्कुल, खुशी से। क्या तुम इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ जानते हो क्या? इल्यूमिनाटी? वहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ जो जाता है मारा जाता है। क्या निर्देशों का पालन किया गया सर? मैंने क्लोन किए गए मानव डीएनए के सभी डॉक्यूमेंट को देखा है जिन्हें हजारों वर्षों से उपयोग किया जा रहा है। मैंने सभी जीवित चीजों की कॉपी कर ली है। बढ़िया काम। 97599035। आखिरकार सभी इंसानों की आत्मा और इंसानी ताकत मेरे हाथों में है। आखिरकार लूसीफर का दिन आ ही गया। इस ब्रह्मांड के देवता, महान शासक आखिरकार इंसानों पर राज करेंगे। ब्रह्मांड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। मैं आपकी सेवा करके खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ सर। शैतान की जय हो।
हम इस तरह के विनाश को झेल नहीं पाएंगे। अब वक्त आ गया है, हमें मौत की मशीन को चालू करना होगा। हैमर गार्ड को चालू करो। आपको पक्का यकीन है राजकुमारी? The hammer of God either annihilates or is extinguished. There is no in between. बोल्ट सही कह रहा है राजकुमारी, हैमर ऑफ गॉड ही आखिरी हथियार है। हैमर ऑफ गॉड, ये किस तरह का अजीब हथियार है? ये तो तलवार बंदूक जैसा कोई हथियार लगता है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? चुप हो जा क्रोली। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है विनाश, क्रूरता और एक अच्छा अंत। भले ही इससे खुद को खतरा ही क्यों ना हो। मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। हैमर ऑफ गॉड को छोड़ दिया जाए। जैसा आप कहें राजकुमारी, भगवान हमारी मदद करेगा। दोस्तों, जीत हमारा इंतजार कर रही है। हमारे दुश्मनों का अंत आ गया, साथ ही हमारे इस जीत का भी। हमारे इल्यूमिनाती के सैनिकों, जल्द ही हमारे मालिक लूसीफर का दिन आने वाला है। जो भी पृथ्वी पर बचा हुआ है वो सब हमारे हाथ में आ जाएगा। हम इन हड्डियों के ढेलों पर राज करेंगे। हम सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगे और राजा और रानी बन जाएंगे। हाँ, हम प्रकाश के सर्वशक्तिमानी स्वर्गदूत के साथ मिलकर इस युग को समाप्त करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। और हर इल्यूमिनाती लड़का नरक भूमि में फिर से मिल जाएगा। फिर हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। फिर हम मिल गए। बिल्कुल, तुम सबसे तेज थे और तुम्हें जाते देखकर मुझे अच्छा लगा। मुझे हमेशा लगता था कि यहाँ सिर्फ एक ही रास्ते की टिकट है, तो मैं कहाँ जाता? कहीं बहुत दूर। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। सुनो लूसीफर, मैं तुम्हारे लिए लूसीफर नहीं हूँ डीजे। मुझे ट्रम्प बोलो, ट्रम्प। और सुनो, तुमने बेशक मुझे पहचान लिया, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें लगता है कि मैं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और क्या हो, और तुम्हें लगता है कि तुम क्लोन के रूप में सब कुछ संभाल लोगे। तो सुनो डीजे, तुम गलत हो। मैंने कहा मुझे ट्रम्प बुलाओ। तुम्हारे साथ क्या हुआ विकलांग इंसान? बढ़िया जोक था। जैसा कि तुम जानते हो, हजारों साल पहले मैंने अपने पैर खो दिए उन कमबख्त उम्मीदवारों की लड़ाई में। उम्मीदवार है जो नरक पर राज करते हैं क्या? मैं इम्प्रेस हुआ। उसने कहा था आखिर मैं अकेला रह जाऊंगा, जैसा हमेशा होता है। अब उसकी आत्मा हमेशा के लिए मेरी है। डरावना। तुम्हें पसंद आया? मुझे नहीं पता ये शब्द सही है, पर ये अब जरूरी नहीं। मुझे अब टैक्स लेने के लिए जाना है। इल्यूमिनाती के साथ ये समझौता खत्म हो गया है शैतान। हाँ। अच्छा, और ये तुम्हें क्यों लगता है क्लोन? मैं एक भविष्यवाणी हूँ विकलांग इंसान। ये समय पैसे इकट्ठे करने का है, समझे? रुको। The Illuminati mothership's main generator bank is in our crosshairs, Kali. हम उन्हें एक बार में ही खत्म कर सकते हैं। बोल्ट, हेरू, हमला करो। ठीक राजकुमारी।
कोई लकी है इस रात में। हमने कर दिखाया, एक भी इल्यूमिनाटी नहीं बचा। मुबारक हो अलायंस। मजे करो जब तक कर सकते हो, शैतान कभी नहीं मरता। ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब लूसीफर जीतेंगे। वो ही इंचार्ज हैं, वो ही मालिक हैं, और इस समय भी वो उस पल का इंतजार कर रहे हैं जो वो जिंदा वापस लौटेंगे। उनका दोबारा जन्म होगा। हम इसे याद रखेंगे। अभी मुझे कुछ पूरा नहीं लगेगा। तुम जो चाहो बोल सकते हो क्रॉली। और मुझे भी नहीं। क्या हो रहा है? हाँ, बुरी खबर है, बुरी खबर। तुम्हें तो इसकी आदत हो गई होगी, है ना? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपना सामान पैक कर चुका होता और किसी ठंडी जगह चला जाता जहाँ कम से कम दिमाग काम तो करे। तुम्हें लगता है तुम जीत गए हो? तुमने कुछ नहीं किया, बस शिकायत करने के अलावा। इल्यूमिनाटी अपना बदला लेगा। अरे क्या तुम कैसे मुझे कोसते हुए? हाँ, मैं तो जेफ प्लाजा और कैसीनो खोलूंगा। तुम्हें नहीं पता आगे क्या होने वाला है टीजे। तुम जहाँ से मदद बुला सकते हो बुला लो। 6 डायमेंशन के सभी राक्षस मेरी आवाज सुने। 6 डायमेंशन के सभी राक्षस मेरी आवाज सुने। 6 डायमेंशन के सभी राक्षस तैयार हो जाए आखिरी युद्ध के लिए, और जो मेरे खिलाफ है वो मरने के लिए तैयार हो जाए। हमारे दुश्मनों को खत्म कर दो, ये मेरा ऑर्डर है। काल के देवता हमारा साथ दो। अमोन, यूरोमिनमस, जोरमुंग, मोरा, लुकेस, तुरो, 6 ज्यादा क्रू और मिल्की वे गैलेक्सी तैयार हो जाए लड़ाई के लिए। मैं तुम्हारे लिए अपने दुश्मनों को नष्ट कर दूंगा लूसीफर, और मैं अपने टाइटन कमांड की मदद से अपने दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पूर्णिमा में मेरी ताकत और दुगनी हो जाती है। हाँ। हमारे महान पिता नरक से हैं। मैं आपके ऑर्डर को अपने हाथ से पूरा करूंगा। ग्रैंड ड्यूक जीत जाएगा और मैं सबसे पीछे खड़ा होऊंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने कर दिखाया। इल्यूमिनाटी खत्म हो गया। अब पृथ्वी में कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत दिनों बाद सब शांत हुआ है। ऐसा समय आया है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। ये सब ऐसे ही चलता रहे। बस अब यही उम्मीद है। अब भविष्य के बारे में सोचना है। पर इंसानियत का असली मतलब क्या है? अब हम कहाँ जाएं?
हमें एक ऐसी जगह की जरूरत है। हम अभी भी अंतरिक्ष में भटक रहे हैं। समय बीतता जा रहा है, बस थोड़ा सा बाकी है, पर अंत तक पहुंचने के लिए ये काफी नहीं है। राजकुमारी, तुम क्या कर रही हो? वैन हेल्सिंग, मुझे लगा कि तुम सो गए होगे। नहीं, मैं राउंड 2 की तैयारी कर रहा था। सब ठीक है? हाँ हाँ, मैं बस सोच रही थी। सोच रही थी? थोड़ा ब्रेक लो और जाकर सो जाओ। तो ऐसा ही होगा। क्या तुमने सभी राक्षसों को बुलाने का फैसला कर लिया है? तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी जीत जाओगे? तुमने पृथ्वी, आकाश, जीवन और सभी के बारे में सोच लिया है ना? Life. बिल्कुल, मैं भगवान हूँ, एंजल लूसीफर। और तुम क्या चाहते हो? बोलो तो। मुझे कम से कम ज्ञान की उम्मीद थी। ज्ञान? तुम्हें ज्ञान चाहिए? मैं तुम्हें ज्ञान दिखाऊंगा। मैं यहाँ नीचे हूँ, मैं वहाँ हूँ। मैं उन्हें नष्ट करना बंद नहीं करूंगा और वे मुझे नष्ट करना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि तुम किस तरफ हो, डीजे? मुझे ट्रम्प बुलाओ। और खबर, खबर ही खबर, कभी कोई अंत नहीं है खबरों का।